नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वतन की आन बान और शान पर कुर्बान कर्नल राय अनंत में विलीन हो गए। सैनिक सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनकी 11 साल की बेटी ने गोरखा रेजिमेंट का जयघोष लगाकर अपने पिता को विदा किया। पत्नी फूल लेकर उठी लेकिन लड़खड़ा गईं। बूढ़े पिता ने पहाड़ जैसा भारी दर्द बर्दाश्त करके अपने जवान बेटे को अंतिम विदाई दी। वतन को हमारे और आपके हवाले करके देश का सपूत अपने आखिरी सफर पर निकल पड़ा, उस जहां में जहां से कोई लौट कर नहीं आता। हमारी छाती गरूर से फुली हुई है कि हमारे रेजिमेंट में एक ऐसा वीर हुआ। कर्नल को युद्ध सेवा मेडल मिलना अपने आप में साबित करता है ही वाज अ ट्रू लीडर, अ ट्रू सोल्जर। एक सिपाही ही नहीं था, वो एक बहुत ही बेहतर इंसान था। जब तक जिस्म में जान थी तब तक कर्नल एमएन रॉय देश की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लिए रहे। अब तिरंगे में लिपटकर आखिरी सफर पर निकले तो अपनों के कंधों पर। बहादुर पापा की बहादुर बिटिया अलका कभी सोचा नहीं था कि उसके पापा सबको यूं अचानक छोड़कर चले जाएंगे। जाबाज की बेटी है, संभलना जानती है। पापा को आखिरी विदाई देनी थी, कदम बढ़ाने ही पड़े। कलेजा मजबूत किया, पापा को आखिरी बार सैल्यूट किया गोरखा रेजिमेंट के युद्ध घोष के साथ। बिटिया के हाथ सैल्यूट को तो उठे, लेकिन जैसे ही ख्याल आया कि पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, आंखें बरस पड़ी। जाबाज की बेटी के इन आंसुओं पर तो पत्थर का भी कलेजा पिघल जाए। कर्नल एमएन राय के रेजिमेंट के जवानों और अफसरों की आंखें नम हो गईं। गोरखा रेजिमेंट के सिंहनाथ के साथ बहादुर साथी को सबने आखिरी विदाई दी। एमएन राय के 6 साल का बेटा एक रिश्तेदार की गोद में सहमा और सिमटा हुआ है। 8 साल की बेटी रिचा पापा की तस्वीर सीने से लगाए गुमसुम है। एमएन राय की पत्नी प्रियंका राय की तो दुनिया ही उजड़ गई। अपने बहादुर पति के साथ बिताया एक एक पल आंखों के आगे कौंध गया। हाथों में फूल लेकर खड़ी तो हुई, लेकिन वो फूल अपने पति के शव पर अर्पित करने से पहले ही कदम लड़खड़ा गए। कर्नल एमएन राय के पिता नागेंद्र राय का कलेजा जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया है। अपने सामने जवान बेटे की मौत से बड़ी पीड़ा दुनिया में शायद ही कोई और होगी। भारी कदमों से चलते हुए आगे बढ़े। जिस बेटे को कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसे कंधे पर बिठाकर घुमाने ले जाते थे, उसी बेटे की लाश सामने पड़ी है।
यह गम बर्दाश्त करना कोई हंसी खेल नहीं है। बयालीस राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मुनींद्र नाथ राय 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। सिर्फ 39 साल की उम्र में जाबाजी की पूरी दास्तान लिखकर आखिरी सफर पर निकल पड़े एमएन राय। उनका तो पूरा परिवार जाबाजों से भरा है। 2 बड़े भाई भी सेना में हैं। छोटे भाई को आखिरी सलामी देने पहुंचे थे। भाई की जाबाजी को याद करके इनका सीना गर्व से फूल जाता है। वीर गति को प्राप्त हुए तो गर्व भी है। एक सिपाही की तरह रहा, सिपाही का वीर गति को प्राप्त किया, पर दुख है कि हम लोगों को अकेला छोड़ गया है, परिवार को छोड़ गया, छोटे बच्चों को छोड़ गया, जिनके लिए हम सबकी दुआएं और भगवान ईश्वर से कोई प्रार्थना चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि हम उनकी देखभाल कर सकें और उसने जो सोचा है उन बच्चों को उन गंतव्य स्थानों पर, ताकि वो भी इसी तरह यश और कीर्ति कमाए और अपने पिता का नाम रोशन करें। उनका योगदान तो बहुत ही रहा है, स्पेशली आर्मी ज्वाइन करने के बाद। पहले से ही चूँकि वो गोरखा में है तो देश सर्वोपरि, देश के बाद माई मैन एंड देन द लास्ट इज़ माई सेल्फ। और मेरे से भी 6-7 महीना पहले उसने जॉब ज्वाइन किया था, मेरे से छोटा होते हुए भी, और तब से लेके आज तक मैंने उसको कभी किसी भी चीज़ में पीछे हटते हुए नहीं देखा। जंग में हमेशा आगे बढ़कर मोर्चा संभालने वाले इस महावीर को आखिरी विदाई देने दिल्ली कैंट के विरार स्क्वायर में फौज का पूरा अमला जुटा हुआ था। अपने इस जांबाज को आखिरी सलामी देने आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग भी पहुंचे थे। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग एमएन राय के परिवार वालों के बीच आए, बूढ़े पिता को गले लगाया। आर्मी चीफ को अपने सामने देख प्रियंका राय खुद को रोक नहीं पाई। अब तक खुद को रोके हुए थी, लेकिन अब आंखें बरस गई। चिता सज गई, मातमी धुन बजने लगी। सेना ने अपनी परंपरा के हिसाब से इस साथी को विदा किया। मुखाग्नि के साथ ही चिता दहकने लगी। शहीद एमएन राय का मिट्टी का तन मिट्टी में मिलने लगा, लेकिन अमर हो गई उनकी वीरता की तमाम कहानियां, जिनमें सदियों तक एमएन राय जिंदा रहेंगे। कर्नल एमएन राय ने गोरखा रेजिमेंट और सेना की परंपराओं से आगे बढ़ते हुए देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन इस मौके पर यह समझना जरूरी है कि हम अपने घरों में चैन से इसलिए सो पाते हैं कि सरहद पर कर्नल एमएन राय जैसे जवान 24 घंटे अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये भी जरूरी है कि बदलते वक्त के साथ उनकी शहादत को भुला न दिया जाए। कैमरामैन अश्विनी हलन के साथ मंजित नेगी, दिल्ली आज तक। अपनी बहादुरी के लिए पूरे गोरखा रेजिमेंट में मशहूर थे कर्नल राय। उनकी दिलेरी के लिए ही 26 जनवरी को उन्हें युद्ध सेवा मेडल दिया गया था। अगले ही दिन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल राय शहीद हो गए। अब कर्नल राय अनंत में विलीन हो गए हैं, लेकिन उनकी बहादुरी की दास्तां हर किसी की जुबां पर है। देश की आन बान और शान पर बलिदान हो गए कर्नल एमएन राय। अपने परिवार को छोड़कर, अपने साथियों को छोड़कर अनंत में विलीन हो गए। लेकिन दुस्साहस की हद तक उनकी बहादुरी के किस्से अब अमर हो चुके हैं। वो किस्से यादगारों की कोठरी खोलकर बाहर आ रहे हैं। एमएन राय में किसी भी ऑपरेशन को आगे बढ़कर लीड करने का जुनून रहता था। 26 जनवरी को ही उन्हें जांबाजी के लिए युद्ध सेवा मेडल दिया गया था और अगले ही दिन वो आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मेरा पूरा रेजिमेंट, हमारी छाती गरूर से फुली हुई है कि हमारे रेजिमेंट में एक ऐसा वीर हुआ जो कि एक कमांडिंग ऑफिसर होते हुए आगे से जिसने लीड कर
ऑपरेशन में सबसे आगे जाकर अपनी जान की आहुति दी। हमको उसकी बहादुरी पर, उनके काम करने पर गर्व है। कर्नल राय की जाबाजी में वो असर था कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात को आसान बना देते थे। वो खुशदिल, सरल और बहादुर अफसर के तौर पर पूरी यूनिट में मशहूर थे। कर्नल राय एक निहायत ही बहादुर, निहायत ही नेक और एक अच्छे दिन के इंसान थे। एक जवान, मैं 6 महीने की सर्विस थी, एक जवान मेरे पास आया कुछ हेल्प लेने के लिए। कुछ पूछ रहा था मेरे को, तो मैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, तो मैं उसको बोला मुझे मालूम नहीं। तो सामने मुझे बुलाया, बहुत फटकारा और समझाया कि बेटा, हिंदुस्तान आर्मी का जो ईथो है वो ये है कि कोई भी जवान क्यों, कोई भी इंसान अगर आपको मदद के लिए अप्रोच करे, वो आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप उसकी मदद करें। शहीद कर्नल एमएन राय की जाबाजी का सबूत तो उनके मोबाइल पर आखिरी व्हाट्सएप मैसेज देता है, जिसमें उन्होंने लिखा था, इतने जुनून से अपनी जिंदगी का हर किरदार अदा करो कि अगर कभी पर्दा गिर भी जाए तो तालियों का शोर कम नहीं होना चाहिए। पर्दा गिर गया, ये बहादुर जाबाज वतन पर शहीद हो गया। फिजाओं में जब जब एमएन राय की जाबाजी के किस्से गूंजेंगे, सच मानिए तालियों का शोर कभी कम नहीं होगा। सेना में कैप्टन से लेकर कर्नल बनने तक के सफर में एमएन राय ने जम्मू कश्मीर में कई ऑपरेशन को अंजाम दिया। उनकी यूनिट में आज भी ऐसे कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन सबसे अहम बात, अपने आखिरी ऑपरेशन तक उन्होंने हमेशा अपनी टीम को लीड किया। कैमरामैन अश्विनी हलन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। सामने से मुकाबला करके दुश्मनों को पस्त कर देने के लिए कर्नल एमएन राय तो मशहूर थे, लेकिन दुश्मन ने उनके साथ धोखेबाजी कर दी। उन्हें गलत सूचना दी गई कि आतंकवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों ने तो मोर्चा खोल दिया। कर्नल राय कहां पीछे रहने वाले थे, गोलियों से छलनी हो गए, लेकिन देश के दुश्मनों को मौत के घाट उतार गए। सत्ताईस जनवरी का दिन था। कश्मीर घाटी के त्राल की सर्द पहाड़ियों में गर्मजोशी से मोर्चे पर डटे थे कर्नल एमएन राय। पुलवामा के गांव हिंडोरा में एक घर में छिपे आतंकवादियों की घेराबंदी कर दी। कम उम्र आतंकवादियों ने सरेंडर की बात कही तो मन पसीज गया। बस आतंकवादियों ने इसी मौके का फायदा उठाया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस धोखेबाजी के लिए कर्नल राय तैयार नहीं थे। जब तक शरीर में हरकत रही, कर्नल मुनींद्र नाथ राय आतंकवादियों के सामने डटे रहे। दोनों आतंकवादियों आबिद खान और शिराज डार को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन कर्नल खुद गोलियों से छलनी होकर मातृभूमि पर शहीद हो गए। तिरंगे की खातिर लड़ने पहुंचे थे, तिरंगे में लिपट कर लौटे। सेना ने एक बहादुर और काबिल अफसर गंवा दिया। वो एक कमांडिंग ऑफिसर थे पूरे इंडियन आर्मी में इस बार, जिनको कि इतना ऊंचा वाईएसएम का पद मिला था। और साथ ही मैंने उनको बोला कि मुझे पता है तुम हमेशा ऑपरेशन में आगे जाते हो, लीड करना चाहते हो, पर हमेशा ख्याल रखना है क्योंकि सेफ्टी का। पर वो कहता था कि सर मैं तो इसी तरीके से बना हूँ, आगे से ही लीड करना मेरे लिए सबसे अच्छा है। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले बहादुर अफसर राय अपने पीछे पत्नी प्रियंका, 2 बेटियां 12 साल की अलका और 9 साल की रिचा, साथ ही 7 साल का बेटा आदित्य छोड़ गए हैं। उनके सबसे बड़े भाई गोरखा रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल और दूसरे बड़े भाई सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं। पूरा राय परिवार देश सेवा में जुटा है। शहीद कर्नल राय के दोनों भाइयों को वीरता पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, लेकिन एमएन राय ने सबसे बड़ा बलिदान दिया है। भाइयों की आंखें नम हैं और सिर गर्व से ऊंचा। गौरव सावंत के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। गाजीपुर के डेढ़ गांवा के रहने वाले कर्नल राय अपनी बहादुरी की बदौलत सेना में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे थे,
गणतंत्र दिवस पर उन्हें युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया। गांव में खुशियां छाई थी, लेकिन 27 जनवरी की शाम उस वक्त गांव में मातम पसर गया जब कर्नल राय की शहादत की खबर पहुंची। सत्ताईस जनवरी की दोपहर तक गाजीपुर की इस घर में खुशियां थी कि बेटे को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया है, लेकिन वहीं शाम काली साबित हुई। जिनकी आंखें खुलने के बाद से उसे प्यार किया, उसकी हमेशा के लिए बंद आंखों को देखने से बड़ी पीड़ा एक माँ बाप के लिए क्या हो सकती है। लेकिन सैनिकों के बाप का कलेजा भी थोड़ा बहुत सैनिकों जैसा ही हो गया है।